एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सू को देखते हैं, जिसे दोनों डायरेक्टर मार्क से मिलाने के लिए लाते हैं, जहाँ पर से भी प्रेजेंट होता है। तो वो सभी सू को मार्क के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं और सू भी एग्री हो जाता है। वही हम यूनी को देखते हैं, जिसे सिया अपना पूरा सिटी घुमा रही होती है और तभी यूनी की नजर बड़े से लगे स्क्रीन पर जाती है, जहाँ पर उसे न्यूज देखने के बाद पता चलता है कि सू चेयरमैन बन गया है और यहाँ पर उसे मर्डर के बारे में भी पता चलता है। इसीलिए सियाओ के रोकने पर भी वो भागती हुई जाती है। वही हम सैनवेल में मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी सू को चेयरमैन बनाने के लिए वोटिंग करते हैं, लेकिन वो तो चेयरमैन बनने से मना कर देता है, जिससे मिस्टर जैंग अपसेट होते हैं। वही जब यूनी सांस हाउस जाती है तो वो सांस हाउस को सील देकर बेहोश हो जाती है, जिस पर सैनवेल का एक एम्प्लॉय उसे संभालता है। जबकि हम सू को देखते हैं, जिससे मिस्टर जैंग पूछते हैं कि वो चेयरमैन क्यों नहीं बनना चाहता, तो सू उन्हें बता देता है कि उन्हें पावर लेने में इंटरेस्ट नहीं है। और तभी उनका असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि यूनी को सांस मेसन में देखा गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेहोश हो गई, तो अभी वो हॉस्पिटल में है। तो ये सुनकर सू तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वही हम ग्वानिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और तभी जुनहो चेन्यू और अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आता है। अब यहाँ पर मामा जिंजी इन्हें अच्छे से ट्रीट तो नहीं कर रही होती हैं, लेकिन मिस्टर तांग और चेन्यू काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मिसेस सेन जुनहो को कहीं और चलने के लिए कहती हैं, जिस पर चेन्यू ने बताती है कि उन्होंने ग्वानिन में उनके लिए रूम्स तैयार कर दिए हैं, वो डिनर के बाद जा सकते हैं। जिसके बाद ग्वानिन के स्टाफ जुनहो के फेवरेट फूड के साथ आते हैं, जहाँ पर सू उसकी तारीफ करती है तो जुनहो स्माइल करता है। जिसके बाद सभी डिनर करने लगते हैं और तभी वहाँ पर दवाई आता है, तो उसे देखते ही फैंग चिल्लाते हुए कहती है कि दवाई चलो डिनर करो। वो तो यहाँ पर जुनहो और मिसेस सेन के लिए आया होता है, लेकिन फैंग तो उसे छोड़ती ही नहीं। और इसी बीच जब मिसेस सेन खड़ी होती हैं, तो चेन्यून से पूछती है कि क्या उन्हें टॉयलेट जाना है, वो उन्हें ले जा सकती है। तो वो दोनों साथ में चले जाते हैं, जिस पर मामा जिंजी गुस्सा करने लगती हैं। तो जुनहो उन्हें माफी मांगते हुए कहता है कि अभी उसकी मॉम मुश्किल में है, तो प्लीज वो उन पर गुस्सा ना करें। इस पर मिस्टर तांग कहते हैं कि वो समझते हैं। जबकि सू जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यूनी ठीक है, और जब यूनी के पास जाकर उसके हेल्थ के बारे में पूछने लगता है तो यूनी उसके सवाल को अवॉइड करते हुए मिसेस सेन और जुनहो के बारे में पूछने लगती है। तो वो बताता है कि वो ग्वानिन में है, वो उसे बाद में वहाँ पर लेकर जाएगा। तो यूनी उसके डैड के बारे में पूछने लगती है, तो वो उसे अवॉइड करके रेस्ट करने के लिए कहता है। वही जुनहो और मिसेस सेन ग्वानिन के होटल रूम में आते हैं, जहाँ पर चेन्यू उन दोनों के लिए सूप लेकर आती है, लेकिन मिसेस सेन उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन जुनहो तो दोनों सूप पी जाता है। जिसके बाद चेन्यू जाने लगती है तो जुनहो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वो चेन्यू से अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तो चेन्यू से कहती है कि वो उनकी सिचुएशन समझती है, इसीलिए वो माइंड नहीं करेगी। तो जुनहो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिस पर चेन्यू उतारने के लिए कहती है क्योंकि उसे घर जाना है। तो जुनहो उसे कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वो तो यहाँ उसे उतारने का नाम ही नहीं लेता। वही सू यूनी को अपने घर पे लेकर जाता है, और जब यूनी को पता चलता है कि सू उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है, तो वो उससे माफी मांगती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो सू उसे कहता है कि ये भी उसी का घर है। जिसके बाद यूनी मिसेस सेन और जुनहो के बारे में पूछने लगती है, तो सू उनका नाम लेने के लिए मना करता है, क्योंकि जुनहो और उसकी फैमिली ने उन दोनों को हर्ट किया। अब वो उसे इस बारे में सोचने के लिए मना करके रेस्ट करने के लिए कहता है। वही हम ग्वानिन को देखते हैं, जहाँ पर अगली सुबह चेन्यू मिसेस सेन के लिए खाना लेकर जाती है, जो कि मामा जिंजी ने बनाया हुआ था। लेकिन वो खाना खाने के लिए मना करके उसे जुनहो की लाइफ से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसकी वजह से यूनी उन्हें छोड़कर चली गई। तो अब इन सारी बातों से चेन्यू हर्ट हो जाती है, इसीलिए वो चुपचाप खाना रखकर चली जाती है। जहाँ रास्ते में उसे जुनहो मिलता है और उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो चेन्यू से कहती है कि कोई बात नहीं, बस वो रात में अच्छे से सो नहीं पाई। तो जुनहो उसे मसाज देने लगता है। जिसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। वही मिसेस सेन भी ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं, और उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा पसंद आया है। जबकि हम यूनी को देखते हैं, जिसे सू ब्रेकफास्ट देता है और वो उसे काफी स्पेशल फील करवाता है, जिससे यूनी तो कुछ इमोशनल हो जाती है। वही ब्रेकफास्ट करने के बाद जब जुनहो और चेन्यू मिसेस सेन के पास जाते हैं, तो चेन्यू ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ देखकर खुश होती है। वही मिसेस सेन जुनहो से यूनी के बारे में पूछने लगती है। तो जुनहो उनसे कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए जा रहा है। तो चेन्यू भी उसके साथ जाने की बात करती है, लेकिन मिसेस सेन उसे मना कर देती है। तो चेन्यू वहाँ से चली जाती है। वही जुनहो के पूछने पर मिसेस सेन उसे कहती हैं कि वो सिर्फ यूनी को ही एक्सेप्ट करेंगी। जबकि चेन्यू भी उनकी बातें सुन लेती है, तो वो भी अपसेट होकर चली जाती है। वही जब सू यूनी को घर पे नहीं देखता, तो वो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। वही चेन्यू जब मामा जिंजी के पास आती हैं, तो वो सारा खाना फिनिश देखकर वो काफी ज्यादा प्राउड फील करती हैं। जबकि मिस्टर तांग मामा जिंजी से साथ में टाइम स्पेंड करते हुए ब्रेकफास्ट करने को कहते हैं, तो मामा जिंजी साई हो जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। वही यूनी ग्वानमई में आती है, और जब वो मिस्टर तांग को देखती है तो उनसे जुनहो और अपनी मॉम के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो उसे ग्वानिन में लेकर जाते हैं, जहाँ पर मिसेस सेन बाहर ही खड़ी होती हैं।
तो जब यूनी और वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को हक करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वही चेन्यू भी उससे कुछ पूछने के लिए जाती है, लेकिन मिसेस सेन उसे अंदर लेकर चली जाती हैं, जहाँ पर मिसेस सेन उसे बताती हैं कि वो सभी उसके लिए वरीड थे। तो यूनी जुनहो के बारे में पूछती है। इस पर मिसेस सेन उसे बताती हैं कि वो उसे ढूंढने के लिए गया है, जो सुनकर वो खुश होती है कि कम से कम वो उसकी फिक्र करता है। जिसके बाद यूनी मिसेस सेन से माफी मांगती है, तो मिसेस सेन उसे हक करके कहती है कि ये उन्हीं की गलती है। वहीं ग्वानिन के सारे स्टाफ आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी चेन्यू वहाँ पर आकर यूनी के लिए डिलीशियस फूड बनाने के लिए कहती है, और तभी वहाँ पर जुनहो आकर चेन्यू से यूनी के बारे में पूछता है। तो चेन्यू से बता देती है कि वो मिसेस सेन के साथ है, इसीलिए वो उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है, जिससे चेन्यू थोड़ी सी अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। वही जुनहो यूनी के पास जाकर पूछता है कि वो कहाँ थी, कि क्या उसे सू ने ढूंढा है। तो यूनी ना बोलती है और बताती है कि जब उसने न्यूज देखा तो वो खुद ही चली आई। अब वो उसे आगे के बारे में पूछती है, तो जुनहो से कहता है कि अभी वो ग्वानमेई में रहेगा और यहाँ पर ही जॉब ढूंढेगा। तो यूनी से पूछती है कि क्या चेन्यू की वजह से, तो जुनहो कोई जवाब नहीं देता। वहीं चेन्यू वहाँ पर कुछ ड्रिंक लाकर रखती है और उन्हें बताती है कि उसने खाना बनाने के लिए कह दिया है, लेकिन यूनी तो उस पर भड़क जाती है। तो जुनहो चेन्यू को थोड़ी देर के लिए टाइम देने को कहता है, जो सुनकर यूनी अपसेट होकर उसे कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब यहाँ पे वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होती है, और तभी वहाँ पर सू आकर उसे संभाल लेता है और वो उसे लेकर जाने लगता है। तो जुनहो उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो यूनी का अच्छे से ख्याल रखेगा। तो सू यूनी को लेकर चला जाता है, जिस पर मिसेस सेन उन दोनों को रोकती ही रह जाती है। तो जुनहो उन्हें संभालता है, लेकिन वो ये कहकर चली जाती है कि जब तक यूनी उनके पास नहीं रहेगी वो उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब इन सबसे चेन्यू काफी अपसेट होती है, तो जुनहो उसे हक करके कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब रात में जुनहो अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है, जहाँ पर चेन्यू को जब पता चलता है तो वो उसे टेम्परेरी जॉब करने के लिए मना करती है। इस पर जुनहो से कहता है कि वो अपनी मॉम और खुद के लिए कुछ करना चाहता है, जो सुनकर चेन्यू तो इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जब वो जुनहो के मना करने पर भी उसका रिज्यूमे देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने सैनविल में अप्लाई किया है। वहीं मम्मा जीजी मिसेस सेन को मोहजंग खेलने के लिए ले जाती हैं, जहाँ पर मिसेस सेन उन्हें मना करने की कोशिश करती हैं कि जो भी हारेगा उन्हें 1 गिलास बियर पीना होगा, क्योंकि जो भी बियर पीने से मना करेगा वो बिना 3 गिलास बियर पिए टॉयलेट नहीं जा सकता। तो मिसेस सेन को भी खेल को ज्वाइन करना ही पड़ता है। वही सू यूनी का काफी अच्छे से केयर करता है, जहाँ वो उसे चॉकलेट देता है तो यूनी खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों अपने बचपन के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। वही हम ग्वानिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी गेम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, इवन मिसेस सेन भी। अब अगली सुबह चेन्यू फैंग से पूछती है कि मिसेस सेन इतनी जल्दी उठ गई, तो फैंग उन्हें बताती है कि वो तो रात भर मोहजंग खेल रही थी। वहीं जब चेन्यू जुनहो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है तो फैंग उसे बताती है कि वो तो चला गया हुआ है। वही हम जुनहो को देखते हैं, जो कि सैनवेल होटल में डायरेक्टर के लिए अप्लाई करने आता है, लेकिन वो इंटरव्यू से कहता है कि वो सू से पूछने के बाद उसे हायर कर लेगा। तो जुनहो उसकी बात समझ जाता है, इसीलिए उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। जिसके बाद वो किसी और प्लेस पर इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर उसके पर्सनल मैटर पर बात करने लगते हैं, इसीलिए जुनहो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब वो मिस्टर लिू के पास इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जिसे उसने फर्स्ट एपिसोड में फायर किया था। तो वो तो यहाँ पर उसके काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और फाइनली उसे असिस्टेंट बनने का जॉब देते हैं, लेकिन जुनहो तो उनकी जॉब को किक मारकर चला जाता है। अब जुनहो बाहर उदास बैठा होता है, तभी चेन्यू से फोन करके इंटरव्यू के बारे में पूछने लगती है। तो जुनहो से झूठ बोलता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, जो सुनकर चेन्यू खुश हो जाती है। वही सू सैनवेल की मीटिंग में लेट से पहुँचता है, तो मिस्टर जैंग उसे कहते हैं कि वो लेट है, क्योंकि जुनहो कभी भी ऑफिस लेट नहीं आता था। तो सू उन्हें कहता है कि वो भी सैनवेल का जनरल मैनेजर है। इसके बाद वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि वो मार्क के सुपरमार्केट प्रोजेक्ट में 10 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, और वो यहाँ पर ये भी अनाउंस करता है कि वो गॉन में और काफी सारे प्रोजेक्ट को बंद कर रहा है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वही मिस्टर जांग इसे ऑब्जेक्ट करते हैं, तो सू उनकी बात नहीं सुनता। वही हम यूनी को देखते हैं, जिसे सू उसके फेवरेट व्हाइट रोजेस देता है, तो वो खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि वो उसके लिए बर्डन बन गई है। इस पर सू उसे कहता है कि वो कभी भी उसके लिए बर्डन नहीं थी, क्योंकि वो खुश होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसे एंजॉय करने के लिए काफी सारे ऑप्शन देने लगता है, लेकिन यूनी सारे ऑप्शन को रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि अब वो खाली महसूस करती है, इसीलिए वो कुछ नहीं करना चाहती। वहीं ताइजू मिसेस जैंग के पास आकर पूछता है कि ग्वानमेई का प्रोजेक्ट बंद क्यों हो रहा है। तो मिस्टर जैंग उसे बताते हैं कि ग्वानमेई के साथ साथ और भी कई सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। इस पर ताइजू ने कहता है कि वो सू से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो तो है ही नहीं। इस पर मिस्टर जैंग उसे समझाते हैं कि वो सू से इस बारे में बात करेंगे, और वो ये उम्मीद करते हैं कि ताइजू उनके साइड है। नेक्स्ट सीन में हम चेन्यू को देखते हैं, जो कि जुनहो का वेट कर रही होती है, और जब वो आता है तो वो उससे आज के दिन के बारे में पूछती है। इस पर जुनहो से बताता है कि उसे जॉब नहीं मिली और वो उसे कंसीडर करने को कहता है,
ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। इस पर चेन्यू से तांगाओ के बारे में बताने लगती है, जिसके पास चेन्यू जुनाओ को खाना खिलाती है। तो जुनाओ से अपनी मॉम के बारे में पूछता है। इस पर चेन्यू से बताती है कि वो 2nd फ्लोर पर है। वही हम इन सभी को देखते हैं जहाँ पर मिसेस सेन भी गेम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। अब जुनाओ खाना खा ही रहा होता है कि तभी दवाई उसके पास आकर बताता है कि सू ने गुआन मई के साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं और मिस्टर जैंग की बात भी कोई नहीं सुन रहा। इस पर जुनाओ से कहता है कि अब वो सैंडमिल में नहीं है तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद दवाई सभी के बारे में पूछता है और जब चेन्यू से बताती है कि सभी ऊपर प्ले कर रहे हैं तो वो उन्हें हाई करने के लिए जाता है। वही हम चेन्यू को देखते हैं जो कि मामा जिंजी को लेकर आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती हैं। वही हम दवाई और फैंग को देखते हैं जो कि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पर फैंग उसे इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही होती है, यहाँ तक कि वो उसके शोल्डर पर सो भी जाती है और वो उसे कहने लगती है कि जब वो उसे पहली बार मिली थी लेकिन दवाई उसे उसका वाक्य पूरा करने ही नहीं देता और वो उसे कहता है कि वो उसे आंटी की तरह ट्रीट करता है, जिस पर फैंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन दवाई तो उसे आंटी आंटी कहकर चिढ़ाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जब चेनी और मम्मा जिंजी देखते हैं कि मिस्टर तांग संजय का बोर्ड बना रहे थे तो मम्मा जिंजी उन्हें प्यार से देखने लगती हैं, जिस पर चेनी उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह चेनी और जुनौ साथ में फूलों को पानी दे रहे होते हैं, जहाँ पर चेनी उसे बताती है कि आंट जियांग ने उसकी मॉम के साथ काफी ज्यादा फन किया, लगता है उन्हें ये लाइफ पसंद आ रही है। और तभी वहाँ पर मिसेस जियांग आती हैं तो चेनी उनके प्ले की तारीफ करती है। तो जुनौ उसे बताता है कि वो इस गेम की चैंपियन है। अब मिसेस जियांग कल रात के गेम की वजह से काफी खुश होती हैं और तभी सैंग वहाँ पर आकर बताता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, जहाँ पर सभी को पता चलता है कि बहुत सारे रूम्स बुक हुए हैं और सभी लोग काफी वीआईपी हैं, लेकिन फिर भी 2 रूम कम पड़ रहे हैं। इस पर जुनौ उन्हें कहता है कि वो और उसके मॉम रूम छोड़ देंगे, तो चेन्यू भी इस पर एग्री हो जाती है और उन्हें कहती है कि वो उसके घर पे रह लें। अब पहले तो मिसेस जियांग नहीं मान रही होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मोजंग का नाम सुनती है तो वो मान जाती हैं। तो अब चेन्यू मम्मा जिंजी को कॉल करके रूम क्लियर करने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि वो जुनौ और उसके मॉम को घर पे लेकर आ रही है। तो उनके आने के बाद मम्मा जिंजी अच्छे से उनका वेलकम करती हैं, जहाँ पर चेन्यू उन्हें बताती है कि मिसेस जियांग उसके रूम में रह सकती हैं और वो मम्मा जिंजी के साथ बेड शेयर कर लेगी। इसके बाद वो संजय से पूछती है कि क्या वो जुनौ के साथ अपना रूम शेयर कर सकता है, तो वो भी मान जाता है और वो तो उसे उसके हस्बैंड की तरह ट्रीट करने लगता है, जिससे जुनौ काफी ज्यादा खुश होता है। अगली सुबह चेन्यू डिलीवरी का सामान वैन में रख रही होती है, तभी वहाँ पर जुनौ तांगाओ के कपड़ों में आता है, जिसे इस तरह से देखकर चेन्यू और मम्मा जिंजी इम्प्रेस होते हैं। जिसके बाद जुनौ चेन्यू के साथ डिलीवरी करने जाता है, जबकि मिसेस जियांग भी उन्हें जाते हुए देख रही होती हैं। तो मम्मा जिंजी उन्हें वेजिटेबल चॉपिंग के लिए ले जाती हैं। अब मिसेस जियांग का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चॉपिंग करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम सू और यूनी को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर यूनी डॉक्टर को अपनी स्टोरी बताती है। जहाँ पर सू जब यूनी के बारे में पूछता है तो डॉक्टर से बताती है कि वो स्ट्रेस्ड है। वही चेन्यू ग्रैनी के पास डिलीवरी देने आती है और उन्हें बताती है कि तांगाओ वापस आ चुका है, लेकिन वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है। तो ग्रैनी कहती है कि इस तरह से भी चलेगा। वही जुनौ और चेन्यू वापस आने लगते हैं तो चेन्यू से सारी स्टोरी बताने लगती है, इवन गड्ढे में गिरने वाली बात भी, जो सुनकर जुनौ उसे कहता है कि उसे लगता है कि तांगाओ यहाँ पर खुश रहता होगा, तो वो भी तांगाओ की तरह प्रिटेंड करना चाहता है। इस पर चेन्यू उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो तांगाओ ही है। तो जुनौ उसे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हम सू और यूनी को देखते हैं, जो कि खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग गुस्से में आते हैं। तो सू उन्हें कहता है कि लगता है उसे कोड चेंज करना पड़ेगा, जबकि मिस्टर जैंग सू को कंपनी में ध्यान देने के लिए कहते हैं। इस पर यूनी पूछती है कि क्या हुआ है, तो मिस्टर जैंग उसे कहते हैं कि वो सू से ही पूछ ले, वो उसे बता देगा। इसीलिए सू और मिस्टर जैंग में आर्ग्यू होने लगती है, जिसके बाद सू उन्हें भगा देता है। तो उनके जाने के बाद यूनी उससे पूछती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, इवन वो सुपरमार्केट के केस के बारे में भी पूछती है। तो सू उसे कुछ खास नहीं बताता। वही हम जुनौ को देखते हैं, जो कि ग्वान इनका डायरेक्टर बन चुका था, जिसके लिए सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जबकि हम यूनी को फिर से डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे उसके बचपन में लेकर जाती हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे सान मेंशन में ले जाने वाला जुनौ नहीं बल्कि सू था। तो अब उसके बचपन से बाहर आने के बाद डॉक्टर उसे पूछती है कि उसने क्या देखा। इस पर यूनी उन्हें बताती है कि उसने साइलेंट लव देखा। जिसके बाद डॉक्टर और यूनी सू के पास आते हैं, तो सू के पूछने पर डॉक्टर से बताती है कि वो उसे थोड़ा वक्त दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताकर वो चली जाती हैं। वही यूनी को फील हो चुका था कि सू उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वही मिसेस सेन को देखते हैं, जो कि फोटोज लेकर अपने बच्चों को मिस कर रही होती हैं। तो मामा जिंजी उन्हें कहती हैं कि बच्चे हमेशा माँ के पास होते हैं, अगर वो उन्हें मिस कर रही हैं तो वो जाकर मिल ले। वही अगली सुबह सू देखता है कि यूनी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और उसने डेजी को भी ब्रेकफास्ट करा दिया है। तो ये सब देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब सू के ब्रेकफास्ट करने के बाद यूनी उसे थैंक यू बोलती है, तो सू उसकी वजह पूछता है। इस पर यूनी से बताती है
कि वो इसलिए थैंक यू बोल रही है क्योंकि वो उसे सांस मेंशन में लेकर गया था। तो सू ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि उसे सब कुछ याद आ गया। अब दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी सू को कंपनी से कॉल आता है, लेकिन वो यूनी की केयर करने के लिए कंपनी नहीं जाना चाहता था। तो यूनी से कंपनी जाने के लिए कहती है और वो बताती है कि अब वो भी सैनवेल में काम करने के लिए वापस जाना चाहती है, जिस पर सू उसे कहता है कि वो कंपनी को संभाल लेगा और वो उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि जब वो 6 साल की थी और जब उसने पहली बार उसे देखा था तभी से वो उसे प्यार करने लगा है, लेकिन जब वो और जुनहो एक साथ आ गए तो उसने उसके लिए अपनी फीलिंग को अपने मन में दबा लिया। जिसके बाद सू 1 मिनट की भी देरी नहीं करता और उसका हाथ पकड़कर उसके सामने अपनी फीलिंग को कन्फेस कर देता है और फाइनली उसे आई लव यू बोल देता है। लेकिन यूनी उसे कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर सू भी एग्री हो जाता है। वहीं मिसेस जियांग यूनी से मिलने के लिए जा रही होती हैं, तो वो जुनहो को भी साथ चलने के लिए कहती हैं, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि अगर यूनी ने उसे देखा तो वो हर्ट हो जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिसेस जियांग यूनी से मिलती हैं, तो वो जो कुछ भी हो उसके लिए माफी मांगती हैं, जिस पर यूनी इसके लिए माइंड करने से मना करती है और वो बताती हैं कि डैड और उन्होंने उसकी अच्छी परवरिश की तो वो हमेशा उनकी बेटी रहेगी। जो सुनकर मिसेस जियांग खुश होती हैं और उसे सू के बारे में पूछती हैं कि क्या वो दोनों साथ हैं। तो यूनी उन्हें कहती है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन हो सकते हैं। इस पर मिसेस जियांग उसे सू का ख्याल रखने के लिए कहती हैं, तो यूनी उन्हें हाँ बोलती है। तो अब घर आने के बाद मिसेस जियांग जुनहो को इस बारे में बताती हैं। वही रात को ताइजू जुनहो से काम के सिलसिले में बात करने के लिए आया होता है, जहाँ वो सैनवेल के सारे सिचुएशन के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि मार का बैकग्राउंड क्लीन नहीं है। तो जुनहो उसे कहता है कि वो सू से मिलने वाला है। जिसके बाद ये सभी डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर चेन्यू पूछती है कि सू ने प्रोजेक्ट को तो बंद कर दिया है, अब वो क्या करें। तो ताइजू जुनहो से कहता है कि वो सू के साथ फेस टू फेस मिलकर इस बारे में कन्फ्रंट करें। जबकि हम सू को देखते हैं जो कि काफी ड्रंक होकर घर पे आता है। तो यूनी से पूछती है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया। इस पर सू उसे कहता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। अब वो यहाँ पर उसे बार बार आई लव यू बोल रहा होता है। तो यूनी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन सू को तो यकीन ही नहीं होता। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो सब कुछ छोड़कर उससे एक्सेप्ट करेगी। तो यूनी कहती है कि डेजी को छोड़कर। तो सू खुश होकर उसे हक कर लेता है और यहाँ पर फाइनली दोनों किस भी कर लेते हैं। अगली सुबह जुनहो सैनवेल जाता है तो उसे देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब क्योंकि सू नहीं आया होता तो वो उसका वेट करने लगता है और उसके आने के बाद उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि उसे सुपरमार्केट का प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो उसकी बात समझने की बजाय उसके फादर ने जो भी किया उसके लिए ब्लेम करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनहो सांस मेंशन के पास खड़ा होता है, जहाँ पर यूनी आती है। तो जुनहो उसे कहता है कि जब मॉम उससे मिलने के लिए आई थी तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उसे लगा कि वो उसे देखना नहीं चाहती, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है। तो यूनी उसे कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और वो जुनहो और चेन्यू से माफी मांगती है और वो यहाँ पर यह भी बता देती है कि उसे सांस मेंशन ले जाने वाला सू था। तो जुनहो यूनी को सू का साथ देने के लिए कहता है और वो बताता है कि वो रिसेंटली सू से मिलकर आ रहा है और वो उसे सुपरमार्केट के प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता है। तो यूनी उसे कहती है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। वही हम ताइजू को देखते हैं जो कि मिस्टर वांग को बताता है कि सू उनसे मिलना नहीं चाहता। इस पर मिस्टर वांग उसे कहते हैं कि अगर उसने प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। जबकि हम यूनी को देखते हैं जो कि सू से सुपरमार्केट के प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। तो सू से कहता है कि क्या उसे ये सब कहने के लिए जुनहो ने कहा। तो यूनी उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने उसे कुछ नहीं कहा और वैसे भी उन दोनों का ओवर हो चुका है और अब वो उसके साथ रहना चाहती है और उसके लिए फील करती है, इसीलिए वो उसे पास्ट को भूलने के लिए कहती है। लेकिन सू उसकी बात नहीं सुनता है और बताता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा, इसीलिए गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।